हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का एक बार फिर से पैसेज हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज हम बहुत ही अच्छे ट्रांसलेशन के साथ चल रहे हैं। शायद आपको कहीं ना कहीं ये पेपर में मिल भी जाएगा और हो सकता है कुछ लोग के पेपर में ये आया भी हो। पैसेज के ट्रांसलेशन को करने का एक नियम है जी कि जितने भी ट्रांसलेशन हमको मिलेंगे सभी पास्ट टेंस में मिलेंगे। इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो जो लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करते चलिएगा। और ट्रांसलेशन का नियम यही है कि जितने भी ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे सभी के सभी पास्ट टेंस में होते हैं। दूसरा चीज़, पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करते समय हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाइए, नहीं तो वाज या वर्ब का यूज कीजिए तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाइए। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सावित्री राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। और कह रहा है दूसरा कि वह बहुत सुंदर थी। और थर्ड कि एक दिन वह जंगल से होकर जा रही थी। ओके जी, चलिए जी, मोस्ट वेलकम है। तो मैं राजेश यादव फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश से जी मैं लाइव सेशन में प्रतिदिन आता हूं और डेली आप लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़िए। आप सभी का वेलकम है। ओके जी, और गुड इवनिंग है। आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग है, बहुत बहुत स्वागत है। तो जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ते हैं हम आपको बता दें कि आप सभी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो आप जरूर पूछिए। ओके। सावित्री राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी और वह बहुत सुंदर थी। और नेक्स्ट करा कि एक दिन वह जंगल से होकर जा रही थी। पैसेज ये है और पैसेज आपको ऐसे एक दो नंबर में नहीं आएगा, पूरी एक कहानी आती है। ये पूरी एक कहानी ही है बट मैं आपको एक एक नंबरिंग करके दे रहा हूँ ताकि आप आराम से बना सको। पैसेज देखो तो घबराने लगते हो कि सर इतना बड़ा नहीं आएगा। भाई मेरे आएगा, आप सभी को पैसेज बनाने आएगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखो और वीडियो को देखिए। कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा, जरूर पूछिए। और डेली क्लास चलता है और जो जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि 7:45 PM पर भी लाइव क्लास चलती है। 7:45 PM पर टारगेट विथ राज चैनल का नाम है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं टारगेट विथ राज। इस पर 7:45 PM पर भी लाइव क्लास चलती है ग्रामर की। तो एक बार इस पर भी जरूर जुड़िएगा आप सभी लोग। चलो इसका आंसर बताते हैं। कह रहा है कि सावित्री राजा सुपति की इकलौती पुत्री थी, है ना जी। देखते हैं किसी का आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो बताते चलिएगा। चलो कोई नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। सावित्री वाज द ओनली डॉटर ऑफ किंग अश्वपति। ओनली डॉटर ऑफ किंग अश्वपति। सावित्री वाज द ओनली डॉटर ऑफ किंग अश्वपति। ये है जी पहला। नहीं आएगा आप मुझसे क्वेरी करके पूछ लीजिएगा, कुछ भी डाउट्स हो, लेकिन आधा अधूरा मत रखना जी। जानकारी पूरा रखना, आधा अधूरा मत रखना। वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर थी। देखते रहिएगा कैसे बन रहा है। फिर अगला कह रहा है कि एक दिन वह जंगल से होकर जा रही थी। एक दिन वह जंगल से होकर जा रही थी। वन डे शी वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। जंगल से मतलब सीधे, जंगल से सीधे होके जा रही थी, है ना जी, इसलिए इसके लिए थ्रू अ फॉरेस्ट यूज हुआ है। आगे करा है उसने
जंगल में उसने जंगल में एक लड़के को उसने जंगल में एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसने एक लड़के को जंगल में पेड़ के नीचे बैठा देखा। बताइए आंसर। देखते हैं किसको किसको आंसर आ रहा है। उसने जंगल में एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठा देखा। वह ठहर गई, मतलब रुक गई। वह ठहर गई, वह रुक गई। भाव एक ही है जी। आगे कह रहा है कि वह प्रथम दृष्टि में ही उस पर मोहित हो गई। बताइए, वह प्रथम दृष्टि में ही मोहित हो गई। बताइए। कह रहा है कि सावित्री जो है राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। सावित्री वॉज द ओनली डॉटर ऑफ किंग अश्वपति। वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक दिन वह जंगल से होकर जा रही थी। वन डे शी वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। उसने जंगल में एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठा देखा, है ना जी। वह ठहर गई, वह प्रथम दृष्टि में ही उस पर मोहित हो गई। बताइएगा। सेंटेंस आपके सामने है, इसको पढ़ते चलिए। आराम से आप इसका पैसेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस करने की देरी है जी। ठान लोगे, सोच लोगे, कर लोगे। बस करना है आपको है। अब आप कैसे करोगे। उसने जंगल में एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठा देखा। हम अगर बोल दे कि इन द फॉरेस्ट सी saw a boy sat, sit का सेकेंड फॉर्म, sat under a tree, या फिर she saw a boy sat under the tree in a forest। ठीक है जी, ऐसे भी आप बना सकते हो। देखिए, कुछ पूछना होगा तो क्वेरी होगा तो पूछते चलिएगा। कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछते चलिएगा भी जी। बताइएगा। वह ठहर गई, सी स्टॉप्ड रुक गई, ठहरना रुक गई। सी स्टॉप्ड, शी स्टॉप्ड। इसके बाद क्या कर रहा है, वह प्रथम दृष्टि में ही उस पर मोहित हो गई।
एट द फर्स्ट साइट, नहीं इसको ऐसे नहीं रहने दीजिए, शी फेल इन लव एट द फर्स्ट साइट ऑन हिम, उसके ऊपर। ठीक है जी। बताइएगा, वह प्रथम दृष्टि पर ही उस पर मोहित हो जाती है। घर आकर उसने सब बातें अपने माता पिता को बताई। बताइए इसका आंसर। जो अभी को लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर पाए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा जी। घर आकर उसने सब बातें अपने माता पिता को बताई। रीचिंग होम, शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर पेरेंट्स। ओके जी, टू हर पेरेंट्स। इतने में नारद जी वहां आ गए। इतने में नारद जी वहां आ गए और उन्होंने कहा, आ गए और उन्होंने कहा, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, क्या बोले जी? वह युवक सत्यवान है। वर्ष इस वर्ष के अंत में वह मर जाएगा। इस वर्ष के अंत में वह मर जाएगा।
वेलकम बेटा, जो अभी को लाइव सेशन में जुड़ा है वेलकम है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग है, बहुत बहुत स्वागत है जी। बताइए, देखिए अब इसका सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके इतना बताओ। घर आकर उसने सब बातें जब अपने माता पिता को बताई तो अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि जो युवक आपने देखा उसका नाम सत्यवान है और इस वर्ष के अंत में वह मर जाएगा। इतना तो आपको बताना है, लेकिन उसके बाद कहानी हम आपको बता दें कि इसमें फिर कहा गया कि तब सावित्री ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, जो भाग्य में होगा वो होकर रहेगा, लेकिन मैं शादी तो उसी लड़के से ही करूंगी। ठीक है, इतना सुनने के बाद सावित्री के माता पिता एकदम चुप हो गए, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह उसकी इच्छा के अनुसार सत्यवान लड़के से करवा दिए। और बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने गए थे, सावित्री को पहले से ये बात पता थी कि आज उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उस दिन उन्होंने भी जिद कर लिया कि नहीं, मुझे भी साथ में जाना है। सावित्री भी साथ में गई और जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक इनके पति की प्राण यमराज लेकर जब चलने लगे तो सावित्री ने भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, हट मान ली। यमराज ने बहुत समझाया मनाया, लेकिन उनके पीछे पीछे वो चलती रही और अंत में ये वही सावित्री थे जो वापस अपने पति के प्राणों को जो है यमराज से मांग कर लाई थी। ये थी सावित्री जी। बिल्कुल बेटा, तो देखिए ये सेंटेंस है और सारा चीज़ हमने शुरू से फिर से बताया है। और आज हम बात कर रहे थे पैसेज की ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है। पहला ट्रांसलेशन मैंने सेंटेंस दिया था कि सावित्री राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। सावित्री वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द किंग अश्वपति। वह बहुत सुंदर थी। ठीक है, वह बहुत सुंदर थी। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट कह रहा है कि एक दिन वह जंगल से होकर जा रही थी। वन डे सी वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। उसने जंगल में एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठा देखा। इन द फॉरेस्ट सी सॉ अ बॉय सैट अंडर अ ट्री। वह ठहर गई, सी स्टॉप्ड, और वह प्रथम दृष्टि में ही उस पर मोहित हो गई। सी फेल इन लव एट द फर्स्ट साइट ऑन हिम। ये था ट्रांसलेशन इसका। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्लास ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा भाई मेरे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही।